गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट अश्योर्ड। और आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेस्ट एपीआई के पर्सपेक्टिव से। द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज आइडेम्पोटेंसी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा एपीआई टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि एडेम्पोटेंसी क्या होती है। बेसिकली एडेम्पोटेंसी क्या है, हमारा रेस्ट रेस्ट एपीआईज का एक कॉन्सेप्ट है। उसका मतलब क्या है, यानी कि मेकिंग द सेम एपीआई रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट ऑन द सर्वर। यानी कि जब अगर आप एक ही रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम जो है आप एक रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम सर्वर पे सेंड करेंगे तो सर्वर पे क्या होता है, सेम रिजल्ट ही प्रोड्यूस होगा। ये जो फिनोमिना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डेम्पोटेंसी है। यानी कि द फाइनल स्टेट ऑफ द रिसोर्स रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रिपीट द रिक्वेस्ट। यानी कि अगर आप एक ही रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करेंगे, सर्वर पे सेम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, तो क्या होगा, वो एक तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी और जो फाइनल स्टेट है सर्वर की और उस रिसोर्स की वो सेम रहेगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है हमारा आइडेम्पोटेंसी। जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे ये रेस्ट एश्योर्ड के अंदर, जो एपीआई के मेथड हैं वो क्या है, हमारे आइडेम्पोटेंट होते हैं। कुछ हमारे मेथड्स आइडेम्पोटेंट नहीं होते, नॉन आइडेम्पोटेंट होते हैं। तो जो आइडेम्पोटेंट हमारे, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मैं यहाँ पे एक बार आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लिप्स के थ्रू भी करके बताऊंगा कि हम क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। कि यहाँ पे क्या, जो गेट पुट एंड डिलीट ये जो रिक्वेस्ट है वो क्या है हमारी, वो आइडेम्पोटेंट है। यानी कि अगर आप इन रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करोगे सेम ही रिक्वेस्ट को, तो इनका सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। यानी कि सेम जो सेम जो है सर्वर की जो स्टेट है वो सेम रहेगी और रिसोर्स जो है पर्टिकुलर जिस रिसोर्स के रिगार्डिंग हम वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो रिसोर्स भी सर्वर पे सेम रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है और हमारी पेज की रिक्वेस्ट है वो क्या है, वो नॉन आइडेम्पोटेंट है। यानी कि अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो वो क्या करेगी, एक सर्वर पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। अगर आप उसी रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करोगे तो वो सर्वर पे एक और रिकॉर्ड क्रिएट करेगी। यानी कि हर बार क्या है, सर्वर की जो स्टेट है वो चेंज होगी, एक नया रिसोर्स क्रिएट होगा। दैट इज वाई पोस्ट इज अ नॉन आइडेम्पोटेंट। तो यहाँ पे हम इक्लिप्स में आते हैं और एक बार मैंने यहाँ पे क्या है, ये एक हमारी गेट रिक्वेस्ट है। तो अब मैं इस गेट रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे कि हमें सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा। सर्वर इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करेगा और इसका रिस्पॉन्स हमें वापस देगा, जो भी इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का बनता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें रिस्पॉन्स का डेटा मिल चुका है। करेक्ट, एक पर्टिकुलर डेटा हमें यहाँ पे मिला है। हमने एक पर्टिकुलर गेट रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड की। अगर मैं इस रिक्वेस्ट को फिर से सेंड करता हूँ तो क्या ये मेरा रिस्पॉन्स चेंज होगा? नहीं होगा। सेम रिस्पॉन्स मुझे फिर से मिलेगा, सर्वर सेम रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, फिर से वही है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सेम ही रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे सेंड हुई है, सेम डेटा हमारा यहाँ पे आया है ना। टाइटल क्या है यहाँ पे, एपीआई नेटवर्क इवेंजलिस्ट। तो मल्टीपल टाइम जब मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो सेम ही यहाँ पे क्या है, मेरा रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है मिलेगा। तो इट मीन्स कि सर्वर पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने इस रिक्वेस्ट को एक बार सेंड किया, दो बार सेंड किया, मैं तीन बार सेंड करूंगा तो स्टिल जो सर्वर का रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा। ये जो फिनोमिना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि ये जो गेट रिक्वेस्ट है मेरी, ये क्या है, ये आइडेम्पोटेंट है। सर्वर पे ये मल्टीपल टाइम सेंड करने पे सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमने प्रोडक्ट की यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट बॉडी बनाई है और हम रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से एक प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमने सेंड कर दी है और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है उसकी आईडी में लास्ट के फोर यहाँ पे नोट करता हूँ। ये है 54EC4। 54EC4 ये मेरा प्रोडक्ट का आईडी है जो क्रिएट हुआ है। करेक्ट, अब मैं सेम रिक्वेस्ट को यहाँ पे सेंड करता हूँ।
तो क्या अब जो ये रिक्वेस्ट जाएगी, ये क्या करेगी, अब एक एक और प्रोडक्ट क्रिएट करेगी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, लास्ट हमारा कुछ और था 5 4, अब ये चेंज हो चुका है, आप देख रहे हैं, इट बिकम्स समथिंग एल्स। तो यानी कि एक नया आईडी जनरेट हो चुका है, एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये है 4EDE। मैं थर्ड टाइम फिर से इसको रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। 4EDE है हमारा लास्ट के 4 जो डिजिट्स हैं। और मैंने फिर से इसको सेंड किया, फिर अब यहाँ पे क्या आया, 4EF है, यानी एक नया आईडी क्रिएट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं जितनी बार यहाँ पे अब रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, ये मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, वो उतनी बार क्या कर रही है, हमारा एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है। तो ये जो फिनोमिना है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, एक नया रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, सर्वर पे एक नया रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। तो ये जो हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये क्या है, नॉन आइडेम्पोटेंट है, यानी कि इसका हर बार रिजल्ट डिफरेंट है। ऑन द अदर हैंड जो गेट रिक्वेस्ट है, उसको जब भी मैं मल्टीपल टाइम सेंड कर रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट का जो रिजल्ट है सर्वर का, वो हमेशा सेम है। तो ये फिनोमिना हमारा जो होता है, दैट इज नोन एज एडेम्पोटेंसी और नॉन एडेम्पोटेंसी। और कौन कौन से मेथड हमारे idempotent है, दैट इज गेट, पुट एंड डिलीट। ऑन द अदर हैंड पोस्ट एंड पैच आर नॉन idempotent। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करना था। मैं आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि जो और कॉन्सेप्ट हैं, जो इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, मैं वो ट्राई करूंगा यहाँ पे आने वाली वीडियोस में। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।